हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अपन लेकर के आए हैं अपना जो सीरीज चल रही थी इसका पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 9 में पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 25 तक। और जैसे कि जब पार्ट नंबर 5 जो अपना 9 था वहां हम पढ़ रहे थे तो हमने आपसे बताया था कि पार्ट नंबर जो 10 होगा उसमें लेकर के आएंगे थेल्स प्रमेय का कथन और पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ सवाल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पूछ रहा है थेल्स प्रमेय क्या है। तो अपन ने लिखा थेल्स प्रमेय, और जो थेल्स प्रमेय है इसका दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अगर आपसे थेल्स प्रमेय की जगह पर पूछ दे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है, तब आपको यही स्टेटमेंट यानी जो कथन है थेल्स प्रमेय का जो कथन है वही आपको क्या करना है, लिख देना है। तो देखो थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है। इस प्रमेय के अनुसार, यह डबल इन्वर्टेड कॉमा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि समझिए यहां पर एक त्रिभुज है, क्या है, ये एक त्रिभुज है और ये अपन ने लिख दिया ए बी एंड सी। क्लियर, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, यानी देखो तो इसके ये जो BC है इसके समांतर हमने एक रेखा ये खींच दी, क्या कर दी, खींच दी, और इसका नाम दे दिया अपन ने PQ। क्या दे दिया, PQ। तो ये जो रेखा है क्या है, ये रेखा ये क्या करती है, बराबर भागों में इनको क्या कर देगी, बांट देगी। यही जो है वो थेल्स प्रमेय का क्या है, कथन है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। एक ही अनुपात का मतलब ये दोनों जो हैं ये बराबर अनुपात में क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो ये था थेल्स प्रमेय का अपना कथन। केवल अपना जो एग्जाम में केवल आता है थेल्स प्रमेय का कथन, इसलिए अपन को केवल क्या करना है, कथन बस याद करना है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, और कुछ नहीं। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा है, इसके बाद जो 27 है हमने आपसे बताया था कि इसमें थेल्स प्रमेय का कथन लिखेंगे और इसके बाद जो कुछ है अपन काहे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो था पाइथागोरस प्रमेय वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हमें यहाँ पर 3 भुजाएं दी गई हैं। एक भुजा की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। ये दिया गया है 7, 24 और 25। अब हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्या आगे क्वेश्चन मान लीजिए ज्वाइंट कर दे कि अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि यदि अगर यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं समकोण, ये अपना समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, पूछ देता है। तो पहले नंबर तो हम ये चेक करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। तो पहले अपन पढ़ते थे कि समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो ये कहता है कि कर्ण जो होता है, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही कहता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बात तो हमें पक्का पता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबको पता है। तो यहां पर जो हमें दिया गया है 7, 24 और 25, इनमें से हम सबसे बड़ी भुजा एक जो होगी उसे हम क्या कर लेंगे, कर्ण मान लेंगे। ठीक है, पहला काम। 7, 24 और 25 में से आपको सबसे बड़ी भुजा क्या दिखाई दे रही है, तो 25 दिखाई दे रही है। तो यहां देखो हम सॉल्यूशन करेंगे। हमने यहां पर लिखा कर्ण बराबर
कर्ण बराबर क्या लिख लिया भाई 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। ये काम पहले आपको करना है कि जो आपको सबसे बड़ा दिखाई दिया जो भुजा, उसे हमने क्या कर लिया, कर्ण मान लिया। अब अपने पास क्या बचा, अब बचा 7 और दूसरा बचा क्या 24। तो एक को लंब मान लेते हैं, एक को आधार मान लेते हैं। तो यहां पर अपन ने लंब बराबर लिख लिया 7 सेंटीमीटर और आधार बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार बराबर का 24 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। पहला काम हमारा क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसे हमें क्या करना है, कर्ण मानना है। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है, और पाइथागोरस प्रमेय इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में अपन कथन पढ़ के आए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या है भाई, कर्ण है हमारा 25, क्या है 25, तो ये लिख दिया 25 और 25 के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का क्या लगा है स्क्वायर, बराबर लंब, तो लंब अपना कितना है 7, तो ये 7 के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 24, तो ये 24 के ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 का 2 बार गुणा करेंगे, तो 25 गुणे 25 बराबर कितना होता है भाई 624, ये सॉरी 625। ये आप 8th क्लास में पढ़ करके आए हैं। 25 गुणे 25 बराबर, इन दोनों का गुणा किया तो हो गया 25 और इसमें एक जोड़ दिया, 2 और 1 3, और जोड़ने के बाद इसका और इसका गुणा किया तो 3 दूनी 6, तो ये 25 गुणे 25 आ गया हमारा क्या 625। और 7 का स्क्वायर तो सबको पता है कितना होता है 49, और दूसरा है 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, पक्का पता है। और अगर नहीं है पता तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बार करके देख लो। देखो इधर 24 गुणे 24, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 का गुणा किया, 4 चौको 16 की 6 हाथ से लाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, गुणे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, देखिए 6 8 दूनी 16 और 1 17 और 4 और 1 5, आया कि नहीं आया। यानी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो बिल्कुल करके देख लेना है, परेशान नहीं होना है। तो ये अब इन दोनों को हम जोड़ दें, क्या कर दें भाई जोड़ दें, तो ये 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, और 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, ये दोनों भाई बराबर आ गए कि नहीं आ गए। अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये दोनों बराबर आ गए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, तो पक्का ये भुजाएं काहे की हैं, समकोण त्रिभुज की। और अगर बराबर नहीं आते तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ये बराबर आ गए तो हमने लिख दिया, अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये क्या है भाई, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक, फिर अपन ने क्वेश्चन और जोड़ दिया था, अगर यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, जो सबसे बड़ी भुजा वही तो कर्ण है। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम कि कर्ण बराबर कितना माना था अपन ने, देखो कर्ण की जगह पर कितना है 25 सेंटीमीटर लीजिए, तो ये हो गया कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या है आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं था। अब अगर अपन यहां पर क्या करें, थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, मान लीजिए संख्या बदल के आ गई, क्या आ गई संख्या बदल के आ गई, और जो संख्या बदल के आती है दूसरी संख्या, पहले तो आपको सीखना है तरीका। अब यहां पर आ गया 7 की जगह पर बोला गया 4, क्या बोला गया 4, और दूसरा यहां पर बोला गया 5, और तीसरा यहां पर बोला गया आपसे 3। ये क्वेश्चन है हमारा, देखते चलना। मैं आपको पहला वाला थोड़ी बैक होकर के, आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा पीछे होकर, उसके बाद यहां देखें, क्योंकि हमने संख्या क्या की है बदल दी, क्योंकि आपको सिखाना चाह रहे हैं। यहां पर हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर, यहां पर कर दिया 5 सेंटीमीटर, और यहां पर कर दिया 3 सेंटीमीटर, बाकी क्वेश्चन वही है। तो हमें ये चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। तो सबसे पहला काम इनमें से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा देखेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा 4 है, 5 है कि 3 है, तो हमें दिखाई दी कितनी 5, क्या दिखाई दिया 5, और 5 दिखाई दिया तो यहां पर हम कर्ण की जगह क्या करेंगे भाई, तो कर्ण की जगह हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर।
और इसके बाद अब हमारे पास बचा क्या, 4 बचा हमारे पास और 3 बचा, बचा कि नहीं बचा। तो इससे पहले वाले को लो 4 कर लो और दूसरे वाले को 3 कर लो, यहां पर को कोई दिक्कत नहीं, कर लिया कि नहीं कर लिया। आगे आ जाते हैं, ये ज्यों का त्यों रहेगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, ज्यों का त्यों। यहाँ पर 25 की जगह पर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि हमारे कर्ण क्या माना 5। यहाँ लंब की जगह पर क्या आ जाएगा, लंब कितना है अपना 4 और आधार कितना है, तो आधार है 3। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 और 9 को जोड़ दो तो हो गया 25 और ये 25 और दोनों ही आपको बराबर दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे। तो ये समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। और अगर बराबर नहीं आते तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होने वाली नहीं थी। ठीक है, फिर इधर पर आपको पूछा जा रहा है आगे क्वेश्चन में कि अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो कर्ण क्या था अपना 5, तो यहाँ पर कर्ण का मान क्या आ गया 5। क्लियर हुआ, तो ये था क्वेश्चन। और एक और आपका क्वेश्चन आता है, क्या है, एक और क्वेश्चन आता है जिस तरीके से यहाँ पर फिर से हम चेंज किए जा रहे हैं, आपको बन जाना चाहिए। इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब देखते हैं नई अपन संख्या क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और संख्या अपने पास देखना क्या है 8 और दूसरा यहाँ पर हमने कर दिया 10 और तीसरा यहाँ पर क्या कर दिया 6। क्या कर दिया यहाँ 8 10 और तीसरा कर दिया 6 और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा चेक करनी। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर क्या है 10 दिखाई दे रही, तो यहाँ कर्ण की जगह क्या करेंगे भाई 10 करेंगे। क्या कर देंगे 10। इस वाले का आंसर आपका हमसे पहले आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमसे पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि हम 2 बता चुके हैं। ये तीसरा आप अपने रफ में लगाना प्रारंभ कर दें। हम पढ़ाया करते तो आप लोगों से बोल दिया करते किताब कॉपी लेकर के बैठा करें। दूसरा वाला यहाँ पर अपन 8 लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई, ये 8 और बचा 6, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6। और अपना ये पाइथागोरस प्रमेय ज्यों का त्यों। और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ज्यों का त्यों। इधर कर्ण की जगह पर क्या माना है, कर्ण अपना सबसे बड़ी भुजा हमें 8 10 16 6 में क्या दिखाई दी, इसमें हमें दिखाई दी 10, तो यहाँ हमने कर दिया 10। और यहाँ लंब हमारा कितना है, तो ये है 8 और ये आधार कितना है 6। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 और 64 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आने वाला है, तो ये आ जाएगा भाई 100 और ये वाला पहले से है 100। तो ये भी हमारी क्या है 8 10 और 6, ये भी समकोण त्रिभुज की क्या है भुजाएं हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक और नया क्वेश्चन मैं आपको दिए दे रहा हूं और ये आप लोग यहाँ हम नहीं करेंगे, इसको आप करके लाएंगे या कर लेना। यहाँ पर हमने भुजाएं दे दी आपको 17 सेंटीमीटर और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इन्हें आपको चेक करके बताना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। पहला काम है आपको कर्ण बराबर 17 मान लेना है और दूसरा यहाँ लंब मान लेना है, इसे आधार मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते आ जाना। 17 का स्क्वायर होता है कितना 289, 15 का 225 और 13 का 169। अब जोड़ते रहना करते रहना, आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये भी हमें लगता है कि हो जाना है काम। चलिए बढ़िया है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 27 के बाद 28 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, और थोड़ा सा ध्यान से सुने, ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से अपन को इस क्वेश्चन को क्या करना है समझना है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है भाई समकोण है। कोण सी क्या है समकोण है, और सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर का 2AC का स्क्वायर। इतना हमें क्या करना है सिद्ध करना है, कर रहे हैं सिद्ध, क्या दिक्कत। तो देखो यहां पर हमें सबसे पहले एक बात, यहां ये दिया गया है समद्विबाहु, एक शब्द दिया गया है वो है समद्विबाहु। तो सम का मतलब होता है समान और द्वि का मतलब होता है 2 और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो देखो यहां पर ये लिखा अपने पास सम धन द्वि धन बाहु और धन लो भैया त्रिभुज। ठीक है, इतनी चीज हमें दी गई है समद्विबाहु त्रिभुज, इसे और गोला लगा लो, क्या दिक्कत है। देखना
तो हमने आपसे बताया सम का मतलब होता है समान, और द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज अपना ज्यों का त्यों। ये तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो भाई, समान हो। क्या हो, दो भुजाएं समान हो, अर्थात दो भुजाओं की लंबाइयां जो हैं वो बराबर हो, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट कंडीशन थोड़ा और आगे क्वेश्चन में चले, यहां कह रहा है कि जिसका कोण सी समकोण है। जो कोण सी है ये कैसा है, समकोण है। और समकोण का मतलब क्या होता है भाई, समझते चलना। यहां पर एक नया चीज है समकोण। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। कितने का कोण, 90 डिग्री का कोण। और अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देखना, तो हम एक चीज और जानते हैं। क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। होता है कि नहीं, मान लीजिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर का कितना होता है, 180 अंश। और यहां पर केवल एक कोण, कौन सा कोण है, कोण सी। इसमें लिखा ना कोण सी समकोण है, केवल कोण सी बस 90 हो गया। मतलब ये हुआ तीनों का टोटल कितना, 180, और सी भाई साहब बस 90 हो गए। ये कितने हो गए, ये 90 हो गया है। अब इतना अकेले को, अब 180 का आधा है ना 90, यानी इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 90। क्या होना चाहिए, 90। अब समस्या खड़ी हो गई है, हो गई कि नहीं। तो एक चीज और जानते हैं हम कि जो बड़ी भुजा है, क्या है, बड़ी भुजा है। अब बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनने वाला है, इसके सामने वाली भुजा ही क्या होगी, बड़ी होगी। जहां पे कोण सी बनेगा उसी के सामने की भुजा हमारी क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी। चलो तो यहां थोड़ा सा बनाना प्रारंभ करते हैं। बात समकोण की थी, कुछ नहीं झप रहा है अपन को। ये और त्रिभुज है ये बीसी। तो पहले नंबर तो कुछ नहीं करो, यहां सी पे आ जाओ। सी लिख दिया यहां, क्योंकि यहां बन रहा है 90 डिग्री। बना कि नहीं बना। और अब इन दोनों का टोटल होगा 90। इन दोनों का टोटल क्या होगा, 90। तो हमने यहां कर दिया ए और यहां पर कर दिया बी। इन दोनों का टोटल होने वाला है अब 90। यहां पर जो कोण ए रहेगा और यहां पे जो कोण बी रहेगा, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 90। ठीक है। फिर इतना आ जाने के बाद कोण सी क्या था, समकोण था। समकोण था तो हम जानते हैं कि इसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये वाली हमारी भुजा क्या हो जाएगी भाई, कर्ण। अब अपने पास ये बचा लंब और ये बचा आधार, और इसके साथ एक भुजा तो सबसे बड़ी हो गई। क्या हो गई, सबसे बड़ी। अब बची दो। तो भाई साहब थोड़ा सा रिटर्न होके आओ, यहां कंडीशन में इसमें कह रहा समद्विबाहु, यानी दो कैसी हैं, समान है। अब जे दो बची तो जे का हुई है, समान हुई है। हुई है कि ना हुई है, यानी जितनी लंबाई उसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी। क्यों, क्योंकि एक तो बड़ा चला ही गया, बड़ी वाली जो भुजा थी वो क्या हो गई, अलग ही हो गई। और जो दो बची तो ये दोनों क्या होंगी, समान होंगी। तो ये बात थी, अपन को चित्र में से इतनी समझ में आ गया। यानी अगर अपना जो बीसी वाली जो भुजा है ये किसके बराबर होगी, बीसी बराबर एसी होगी कि नहीं होगी, पक्का। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन का बेसिक तरीका, समझ लिया अपन ने। देखते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। ये अपन ने चित्र बना लिया है, शुरुआत में लिखेंगे दिया है, इसका यहां से हल करना प्रारंभ किया और यहां लिखा दिया है। ठीक है, तो दिया हमें क्या क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, इसका मतलब है दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी हमने दो भुजाएं बराबर क्या कर ली, अपने मन से निकाल ली। निकालनी कि नहीं निकालनी। आगे कह रहा है कि जिसका कोण सी, देखो जिसका कोण सी क्या है भाई, समकोण है। ये दिया गया है, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। फिर आगे कह रहा है इतना सिद्ध करना है, तो ये लिखा अपन ने सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें ये करना है
ए बी का स्क्वायर बराबर का 2ac का स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है। अब आ गए अपन उपपत्ति, काहे पर आ गए? उपपत्ति। तो उपपत्ति हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो लिखा अपन ने समकोण त्रिभुज एसीबी में, एसीबी क्यों लिखा? क्योंकि जो सी नंबर पे है यही समकोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस। तो ये लिखा अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, यही कहती है। तो कर्ण आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए बी, यही है ना कर्ण। तो कर्ण की जगह हमने लिख दिया ए बी, ठीक है, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, तो ये लंब हमारा क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ये हमने कर लिया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो काहे के टर्म में करना है? देखो AB का स्क्वायर ये तो मिल गया, बराबर तो बराबर मिल गया। अब हमें चाहिए AC के टर्म में। तो एक AC तो है, लेकिन AC कितने चाहिए? 2। एक AC कम पड़ रहा है। तो अब अपन जो काम करना चाहेंगे कुछ एक्स्ट्रा, वो कहाँ कर सकते हैं? यहाँ। और देखिए मैंने आपको निकाल के बताया है यहाँ पर, थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि AC के बराबर क्या है? BC, यानी कि BC के बराबर क्या है? AC, दो आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे AC बराबर का क्या भाई? BC। तो BC की, इस BC की जगह पर, काहे की जगह पर? इस BC की जगह पर हम उठा के रख देंगे AC। तो ये लिखा अपन ने AB का स्क्वायर बराबर AC, यहाँ तो कुछ नहीं किया, प्लस इतने की जगह पर उठा के हमने रख दिया AC का स्क्वायर। ये AC और AC जुड़ गए, तो ये कितने हो गए? 2 AC का स्क्वायर। और इट इज अप्रूव्ड। लो भैया, यही तो हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। देखो ये क्या कह रहा है? AB का स्क्वायर बराबर का 2AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा खेल करके बता रहा हूं। ये तो थ्योरम थी अपनी, आ गई, अब बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपसे कह देता सिद्ध करने के लिए कि AB का स्क्वायर बराबर का 2BC का स्क्वायर, तो क्या भैया आप ये कर नहीं पाते? मान लीजिए आ गया। अब ये तो अपने एग्जाम में आना है, इसको साइड में कर दो। अब आप यहाँ पर अपना रफ उठा करके अब अपना सॉल्व करके बताओ यहाँ पर, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। क्या करोगे? इतना सिद्ध करना ना, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय का ये कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। यही त्रिभुज है अपने पास। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? AB का स्क्वायर। लंब कितना है? AC का स्क्वायर। और आधार कितना है? BC का स्क्वायर। ये चाहिए था, ये तो आ ही गया। बराबर तो बराबर, अब हमें चाहिए क्या है? BC के टर्म में। और कितने BC? 2। और यहाँ कितना है? 1। तो भाई साहब यहाँ पर अपना BC बराबर AC है कि नहीं? तो आप AC की जगह पर क्या रख दोगे? अब BC यहाँ लिख सकते हो, चूंकि BC बराबर का AC। तो आपने यहाँ पर जाकर के क्या किया भाई? रख दिया। यहाँ AC की जगह पर क्या रख दिया? BC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर BC और BC जुड़ गए तो कितने हो गए? 2BC का स्क्वायर। ये इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर ऐसा आ जाए तो। लेकिन ऐसा आएगा नहीं तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है, केवल हमने आपको सिखाने के लिए कहा है, ठीक है? डरना नहीं है। देखो तो ये अपन ने मिटा दिया, और ये है अपना क्वेश्चन इतना। और ये वाला जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आने की इसकी गारंटी है, ठीक है? तो किसी भी कीमत पे ये क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए, आएगा 3 नंबर का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, थोड़ा सा पढ़िए तो पढ़ने में मजा आता है। इस क्वेश्चन को क्या होता है? पढ़ने में मजा आता है। जैसे ही क्वेश्चन अपन पढ़ करके तैयार होते हैं, लास्ट होते हैं, तो हंसी आ जाती है। देखते हैं कैसे। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तो
सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यानी इसके जस्ट जो पहले क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 28, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का जस्ट अपोजिट है। वहां पर प्रॉपर पहले से कहा गया था कि ये एक समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु था, यहां भी समद्विबाहु है। वहां ये कहा गया था कि ये जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। कौन सा कह रहा था, कोण सी क्या है, समकोण है। तो हमें सिद्ध करके बताना था ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर, सिद्ध करके बताना था। और यहां पर उन्होंने पहले से दे दिया है कि यदि ए बी का स्क्वायर बराबर का ac का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज, यानी ये जो क्वेश्चन है उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है कि नहीं। और अगर ये जब क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है तो उसमें हमने शुरू से लगाना प्रारंभ किया था और नीचे आ गए थे, और इस वाले क्वेश्चन में उसका नीचे से लगाना प्रारंभ कर देंगे और कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। अब ये नहीं कहना कि सर प्रूव्ड, प्रूव्ड के बाद फिर वो ऊपर वाली लाइनें चले और लास्ट में पहुंच जाओ उपपत्ति और ये लास्ट में सिद्ध करना है वो दिया है, ऐसा नहीं। मतलब जो उपपत्ति होगी वो अपन लास्ट में क्या करेंगे, उतना बस लाएंगे, ठीक है, वहां अपोजिट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है दिया एबीसी ये क्या है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखा अपन ने कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, जिसमें हमें AC बराबर BC भी दिया गया है, जिसमें AC बराबर का BC भी दिया गया है। अब आगे कह रहा है यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर हो तो वो देखेंगे। आ जाते हैं इधर, और यहां पर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, ABC ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। लीजिए लगा दिया त्रिभुज, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब है हम कोण C बराबर 90 डिग्री फाइंड कर दें, बस आ जाएगा। देख रहे उपपत्ति, तो हमें दिया क्या गया है, ए बी का स्क्वायर बराबर का 2AC का स्क्वायर, ये दिया गया है। चलिए ए बी का स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब आ जाइए भैया यहां पर जो अपन ने लिखा है ना अपने भी थोड़ी देर पहले, तो नीचे से मिलाते चलना। इस 2AC के स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, दो बार इसे हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और यहां पर देखिए भैया AC बराबर क्या है, BC, AC बराबर क्या है, BC। तो हमने ये लिखा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, BC। देखो यहां लिख सकते हैं कि चूंकि AC बराबर क्या है, BC, तो ये हमने इस वाले AC की जगह पर क्या कर दिया, BC कर दिया। और यहां देखो इसके जस्ट पहले, चलो मान लीजिए ये है, अपन को जरूरी नहीं है, पता नहीं है कि ये कोई 90 डिग्री है या नहीं है, अभी पता नहीं है। अभी तो हमें केवल ये जरूर पता है कि ये वाला जो त्रिभुज है वो कैसा है, समद्विबाहु है, ठीक है। तो हम अभी चाहे जैसा त्रिभुज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया A, यहां पर लिख दिया B और यहां पर लिख दिया C। अब ध्यान से देखना, इसमें कहा गया था AC बराबर का BC, तो ये है अपने पास AC और ये BC, ये दो क्या थी, बराबर भुजाएं थी, ठीक। ये दो क्या थी, बराबर भुजाएं थी। अब जब ये दो बराबर थी तभी तो हमने जाकर के तोड़ा इसे, AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जब ये दो बराबर हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या होंगे, इनके सामने की कोण भी बराबर होंगे, और ये वाला जो कोण यानी कि ये वाली भुजा होगी ये क्या हो जाएगी, बन करके तैयार हो जाएगी। और ये जो स्टेटमेंट निकल के आया इतना, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय में निकल के आया, लगाया था ना कि नहीं लगाया था। तो यहां हम लिख सकते हैं पाइथागोरस विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से, ठीक है। विलोम से हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगती कहां है, समकोण त्रिभुज में।
बिना समकोण त्रिभुज के ये काम होने वाला नहीं है। अब ये दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो 100% है इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और जब ये दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे, अब बचा कोण हमारा कौन सा, सी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये भी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दो भुजाएं तो बराबर हैं और तीसरी भुजा स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी होगी, तो जो बड़ी भुजा है वो ये है और ये बड़ी भुजा हम जानते हैं कौन सी होती है, कर्ण होती है। और बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, ये होता है, तो ये निकल के आएगा 90, ये 45, ये 45 और ये हमारा कर्ण। अब इन्हें चाहे लंब कर लो और चाहे इसे आधार कर लो। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, बन करके तैयार हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण बनेगा हमारा कौन सा, ACB। सी पे 90 डिग्री क्रिएट हुआ, ACB बराबर का 90 डिग्री। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल उसके जस्ट उल्टा आ जाना है और कोई दिक्कत नहीं है, यहां से रह करके यहां तक। समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और आते हैं इस वाले पार्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, यहां ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखना, यहां पर हमने लिखा कि पहले क्या बात कर रहा है, त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब होता है बटे में। यहां लिखा अपन ने दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बटे में लिख दिया, इसका मतलब होता है अनुपात। ठीक, तो ये जो होगा यहां पर निकल करके आएगा हमारा पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब और इसका लगाना पड़ेगा हमें स्क्वायर, पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब का स्क्वायर और बटे का दूसरे त्रिभुज के ठीक है ये, और इसका स्क्वायर। और हमें पहले से दिया गया है शीर्ष लंबों का अनुपात, अनुपात का मतलब पहले वाले का हो गया 3 और दूसरे वाले का क्या हो गया 5। ठीक है, तो अगर अपन चाहें तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर ना लगाते हुए हम इसे डायरेक्टली ऐसा स्क्वायर लगा सकते कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। अब पहले वाले त्रिभुज की जगह पर हम लिख दें 3 और दूसरे वाले की जगह लिख दें 5, तो 3/5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर 25 और यही हमारा क्या है आंसर। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। एक बात और सुन लो, अगर यहाँ शीर्ष लंब की जगह पर क्वेश्चन में कह दे भुजाएं, क्या कह दे, भुजाएं, कभी कभी पूछ देता है भुजाएं, तो भुजाएं में हमें कुछ नहीं करना, शीर्ष लंब की जगह पर क्या लिख देना, भुजा, और यहाँ लिख देना भुजा और इसका उसी तरीके से लगा देना, इसी तरीके से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या था 30 यानी कि 30 नंबर का। और यहां से अपना जो 6 चैप्टर था इसके क्वेश्चन भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 11 में आपके साथ जुड़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से क्या है आते हैं। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट यानी पार्ट नंबर 11 में। जय राम जी की।